हाइट के हिसाब से मैं हूँ करते आप देख रहे हो ऑलराउंडर की 3D। तो बहुत समय से कार में अपन ने कुछ नया नहीं करवाया। मैं लास्ट आप लोग को याद होगा मैंने एक रिव्यू किया था फिर से अपनी कार का, वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीन पे कार्ड आएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैंने मतलब बहुत समय से कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करवाई, कुछ चेंज नहीं करवाया कार में, है ना। इससे पहले लास्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी में जो थे स्टॉक जो बल्ब आते रहे वो थे हेलोजन बल्ब, और मैंने उसको LED बल्ब में कन्वर्ट कराया था, जो कि थी भाई ये की LED। तो ये वाली LED मैंने लगवाई थी अपने वर्ना में, जो कि यार सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी मैंने। अब जो भाई अब मैं शॉप का नाम तो नहीं लूँगा, पर जो शॉपकीपर था उसने बहुत अच्छी तरीके से मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। तो यार ये जो बल्ब है ना, ये सिर्फ देख सकते हो 30 वॉट के बल्ब हैं, सिर्फ 30 वॉट के, और भी पता नहीं कौन सी CN LED कुछ पता नहीं इस बल्ब में। तो भाई दुकान मतलब जब मैंने बल्ब इंस्टॉल करवाने गया था ना, तो मेरे को बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था कि यार मतलब कौन से अच्छे बल्ब रहते हैं, कितने वॉट के चाहिए, कैसे डलवाना चाहिए, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था उस समय। तो मैं गया और बोला LED बल्ब इंस्टॉल करवाना है, मेरे को हेलोजन की रिप्लेसमेंट। तो उसने देखा 3 पेन वाले टाइप के रहते हैं, वो वाले हैं बल्ब। तो उसने मेरे को फिर ये वाले बल्ब दिखाए, तो मेरे को नहीं पता था 30 वॉट के, तो उसमें 2 बल्ब दिखाए थे 30 वॉट के और 25 वॉट के। 25 वॉट के जो थे नाइट आई वाले थे, तो मैंने सोचा 30 वॉट के हैं डलवा लेते हैं, ये वाले डलवाते। और ये बल्ब का प्राइस ना उसने मेरे को 2500 रुपये दिया, 2500 के ये बल्ब से 30 वॉट के, सिर्फ और सिर्फ 30 वॉट के बल्ब। और 25 वॉट वाले थे जो 1500 के थे, 1500 के थे नाइट आइस के। तो यार सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने। उसके बाद मैंने इस बल्ब को ना 1 महीना यूज़ किया, 1 महीना यूज़ करा तो सिटी में तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब समझ नहीं आया इतना। फिर हाईवे पे जब मैंने टेस्ट की कार, तो हाईवे पे यार पूरा मूड ख़राब हो गया था मेरा। मतलब यार इसका थ्रू तो कुछ भी नहीं, मतलब सामने से ऑल्टो आ जाएगी हाई बीम पे तो दिखना बंद हो जाता था सामने का हाई बीम से। फिर उसकी हाई बीम कैसी भी, मतलब बकवास बल्ब थे वाले। सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी मैंने इसको इंस्टॉल करवा दी, तो ये बहुत दिमाग ख़राब होता। तो मैंने इसलिए ऑर्डर करे थे एक और नए बल्ब, जो कि थे नॉर्थ साइड के। तो ये बल्ब जो है ना, इस बार मैंने पूरी रिसर्च करके इस बल्ब को मतलब मैंने 60 वॉट के बल्ब करवाए हैं, जो कि काफ़ी मस्त हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। तो इस टाइप का पैकेट है जो कि मैंने अमेज़ॉन से रिसीव किया था। अब इस पैकेट को जैसे ही हटाता हूँ, इसके अंदर एक और बॉक्स निकलता है। इस बॉक्स को जैसे ओपन करेंगे तब आपको एक बॉक्स मिलेगा जो कि बबल रैप में पैक है। ये मेन बॉक्स जो कि आपकी हेडलाइट का है, ये है बॉक्स। यहाँ पे सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे नॉर्थ साइड की बैजिंग, यहाँ पे मिलता है इंग्लिश, यहाँ पे कुछ बारकोड है। इसको ओपन करोगे जैसे आप, तो यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है। यहाँ पेपर वर्क में जो है आपको वारंटी का मिलती है, जैसे इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। और यहाँ पे मिलती है इंस्टॉलेशन गाइड, जो कि चाइनीज़ और इंग्लिश में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मेरे को। यहाँ पे मिलता है आपको ग्लव्स, जो कि इंस्टॉलेशन के समय के लिए हैं। और यहाँ पे मिलते हैं 2 बॉक्स, जिसके अंदर है अपने LED बल्ब्स। तो इस टाइप के बॉक्स हैं प्लेन वाइट में। इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ओपन करोगे तो एक आपको पैकेट मिलता है, जिसके अंदर मिलते हैं आपको मेन बल्ब्स। तो इस पैकेट को ओपन करोगे तो ये है भाई अपने बल्ब्स, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे फ़ैन है एक, यहाँ पे आपको 3 पिन टाइप का मिलता है सिस्टम। यहाँ पे आपको मिलती है LED। अब जैसे कि H4 है तो इसमें 4 LEDs मिलती हैं, 2 हाई बीम और 2 लो बीम के लिए। ये सिल्वर जो देख रहे हैं ये इसका रिफ्लेक्टर है और रेड कलर में बल्ब है। दूसरा पैकेट भी ओपन कर लेते हैं। तो दूसरा पैकेट ये है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डस्ट कैप को हटा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे डस्ट कैप हटाओगे, यहाँ पे आपको एक क्लिप दिखेगी, इसको प्रेस करोगे तो ये क्लिप जो है ओपन हो जाएगी। ये क्लिप ही आपको वर्क करती है, जिससे आपके बल्ब जो है एकदम फिक्स रहते हैं। अगर ये क्लिप सही से फिट नहीं होगी तो आपके बल्ब जो है सही से फिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्लिप हटी तो यहाँ पे बल्ब निकल आया। इसके यहाँ पे कपलर निकाल लेता हूँ मैं, और कपलर निकाले। ये है अपना CN LED बल्ब, जो कि बेकार था, और ये है अपना नॉर्थ साइड का बल्ब। तो इसको सबसे पहले अपन इसके कपलर्स फिट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइट है इसका कपलर, तो कपलर में टाइट करने के बाद यहाँ पे फिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बल्ब मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो सबसे पहले चालू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है लो बीम का, जिसमें सामने की 2 चिप हैं जल रही हैं। ये हाई बीम है, जिसमें पीछे की 2 चिप जलती हैं। अब इसको फिट करते हैं, मतलब इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट्स को मेन रखे ना, ये जैसे फिट हो जाए आपकी गाड़ी में। और मेक श्योर आपकी गाड़ी में जो है ऐसी कपलर लगता हो, मतलब पिन टाइप का कपलर लगता हो, नहीं तो ये फिट नहीं होगा आपकी कार में। तो उसको अच्छे से फिट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ही हो गए हैं फिट। अब इसकी जो ये सिल्वर वाली ये
ये लॉक करती है इसको फिट करना है आपको सही से। मेक श्योर इसको सही से फिट करो। अगर आप सही से फिट नहीं करोगे तो फिर बल्ब जो है कभी कभी जैसे स्पीड ब्रेकर या फिर गड्ढे आते हैं तो उसमें उछलने लगे, मतलब हिलेंगे बल्ब। अब ये जो कपलर है इसको अपन यहीं पे डाल देंगे जिससे अपन डस्ट कैप को बंद कर सकें। डस्ट कैप को अच्छे से बंद करना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर और डस्ट आती है इसमें। तो सबसे पहले अच्छे से डाल देता हूँ अंदर और ये बंद कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट सेट का इंस्टॉल करता हूँ, फिर मिलता हूँ। इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो रोड पे इतनी लाइट है, मेरे को कोई भी डार्क एरिया नहीं मिला आपको, तो भी इसमें बता रहा हूँ। तो इतनी लाइट पहले से ही है इसमें। अगर अपन चालू करते हैं लाइट तो देख सकते हो साफ साफ इतनी रोशनी आपको दिख रही है। ये बंद कर रहा हूँ, अब ये चालू करूँगा तो ये देखिए, तो आपको इतनी दिख रही है। ये हाई बीम, ये लो बीम है इसकी और ये हाई बीम है इसकी। तो यहाँ पे काफ़ी सही है, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। हाई बीम काफ़ी ऊंची जा रही है इसकी, अच्छी है। इसकी हाई बीम भी उतनी ऊपर तक जाती है जितनी नेसेसिटी है। अब मैं आपको अपने घर का पार्किंग एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ करी हैं और वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। रेंज तो मैंने आपको दिखाई दी, अब इसकी फोकस जो है थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ। तो ये है भाई मेरे घर का पार्किंग एरिया। यहाँ पे ये लो बीम आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आप देख सकते हो जो ये रिप्रेजेंट कर रही है लो बीम का। हाई बीम भी इसकी काफ़ी अच्छी है और अब इससे आपको समझ आ गया होगा इसका फोकस जो है कैसा है। तो गाइस देख लिया आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस और परफॉर्मेंस का सेक्शन। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छी, दूर तक जा रही है और हाई बीम और लो बीम काफ़ी सही है। और इसका बॉक्स जो है कुछ इस टाइप का था जैसा आपने पहले भी देख लिया था। यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा है, इंग्लिश वाला साइड भी है। काफ़ी मस्त है इसका बॉक्स, या बहुत अच्छा लगा मुझे इसका बॉक्स भी। और ये खास बहुत अच्छी बात है, मतलब जैसे कि ये जैसी इस टाइप की लाइट्स के साथ आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती, पर अगर आप इसकी लाइट मंगाते हो नॉर्थ साइड की तो आपको वारंटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक साल के अंदर कुछ भी हो जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ये लाइट जो है आपकी कार में तभी फिट होगी जब, जैसा कि आपने देख लिया था 3 पिन टाइप का था और उसमें आपकी लाइट जो है फिट होगी। अगर आपके पास कपलर वाले सिस्टम है तो कपलर वाले में फिट नहीं होने वाली है, तो आप चेक करके मतलब ऑर्डर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ये लाइट की जो कॉस्ट है ये मतलब लगभग 2900 के आसपास है, तो काफ़ी सही है। अगर आपको लाइट अच्छी लगी तो कमेंट में बताना और नेक्स्ट कार का वीडियो भी जल्दी आएगा, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।